जय हिंद प्यारे साथी। आप सभी को जुड़ चुके हैं अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अच्छे नहीं है तो एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम को क्लियर कर आप सब कुछ अच्छा कर देंगे, जो आपकी फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में देखिए अभी कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप भी जानते हैं दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं। अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में टाइम है। देखिए एसएससी दोनों का पेपर करा रहा है, एसएससी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, ये दोनों एग्जाम कौन करा रहा है? एसएससी करा रहा है। तो अभी लगातार बैक टू बैक एक एग्जाम समाप्त होगा, दूसरा एग्जाम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो बैक टू बैक एग्जाम है, तो आप जो क्लासेस चलने वाली हैं, आप ये दोनों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए अभी हम बेस बनाकर चला रहे हैं, लेकिन आप एसएससी जीडी के लिए भी इसको ले सकते हैं। अभी दिल्ली पुलिस का जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा, एसएससी जीडी के लिए पेपर भी हम चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो जो प्यारे साथी दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल किए हैं वो इस क्लास को से ज़रूर जुड़िएगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा, कितने प्रश्नों का टारगेट होगा? इस अभी 15 दिन बचे हुए हैं, 14 तारीख से पेपर है, 14 नवंबर से। तो आज आप जानते हैं 10 दिन बाकी, 15 दिन बाकी है अभी। और तो हम इस 15 दिन में क्या क्या कवर करेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो सबसे पहले आप जान लीजिए 15 दिन में हम कवर क्या करने वाले हैं। तो 15 दिन हम पढ़ेंगे प्यारे साथी, हम देखेंगे जीके के करंट अफेयर पोर्शन को 15 दिन में हम कवर करते आएंगे। इस 15 दिन में 10 से 15 मिनट के एक वीडियो होंगे, और ऐसे आपको कम से कम 20 से 22 वीडियो मिलने वाले हैं। अब इस 20 से 22 वीडियो ये कितना आपके लिए यूजफुल होगा, तो हम इतना चैलेंज के साथ कह सकते हैं, इस 20 से 22 वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस के किसी न किसी शिफ्ट में देखेंगे तो 50 प्रश्नों में से 50 प्रश्न करंट अफेयर से या जीके जीएस सबको मिला कर आते हैं, तो 50 प्रश्नों में आप यहाँ पे 20 प्रश्न तो यहाँ पे आप पा जाएंगे, यहाँ पे 20 प्रश्न पा जाएंगे। किसी शिफ्ट में हो सकता है आंकड़ा 20 हो, किसी में 15 हो, किसी में 18 हो, लेकिन ये अप्रॉक्स मान के चलिए 15 से 20 प्रश्न यहाँ पे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित ही आप 10 से 15 मिनट, बहुत बड़ा टाइम नहीं है, 10-15 मिनट में 10 एक टॉपिक के हिसाब से जो एसएससी लगातार पेपरों में पूछते आइए उन्हीं को हम कवर करते हुए चलेंगे। इसलिए यह जो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम कितना वीडियो देंगे, मात्र 20 से 25 वीडियो। यानी मान के चलिए आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो करते हुए भी क्लास ले सकते हैं। आप स्पीड में करके देखते हैं, सभी को पता है नॉर्मल स्पीड में कुछ ही बच्चे देखते हैं, तो नॉर्मल स्पीड में भी देखते हैं तो 10-15-20 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं तो अगर स्पीड में करके देखेंगे तो और टाइम की बचत होगी। ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जान चुके होंगे, आप 15 से 20 प्रश्न या 15 से 20 नंबर इसी क्लास से इसी 15 दिन में लेकर जाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप भी जानते हैं प्यारे मित्र, जीके का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, 50 नहीं कवर किया जा सकता, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में 15 से 20 प्रश्न कवर कर लिए जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए आज उन्हीं प्रश्नों में से, उन्हीं में टॉपिकों में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर चलने वाले हैं प्यारे मित्र, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है ये दिया गया 2023 में। ये देखिए यहाँ से 5 से 6 प्रश्न मान के चलिए बनेंगे, और एक किसी न किसी शिफ्ट में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चैलेंज है, किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ पे प्रश्न जरूर आएगा। कम से कम 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं। तो क्या 3 ही 4 प्रश्न हमें पढ़ना है? जी नहीं, हमें कम से कम 10 प्रश्नों के बारे में यहाँ आज पढ़ना है, और उन 10 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहले हम जान लें कौन किस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्यारे साथी, हमने बता भी दिया, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है प्यारे मित्र? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल या पुरस्कार फेस्टिवल पुरस्कार 2023, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथी। ये थोड़ा सा आपको नाम में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं।
जो आपकी दिनचर्या से ही प्रश्न है, तो यहाँ पे याद करने में भी आपको आसानी होगी। पहले हम इसकी जान लें, इस पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है। तो इसकी शुरुआत याद रखिएगा प्यारे में, तो शुरुआत 1969 से होती है। कब से? 1900 शुरुआत इसकी बात करें तो 1969 से होती है। पहला प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, तो 1969 पे। पहली बार इसे किसे दिया गया, तो देविका रानी को दिया गया, यानी प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है प्यारे मित्र, तो देविका रानी। पहले प्राप्तकर्ता कौन है प्यारे साथी, तो देविका रानी जी हैं, जिनको पहली बार यह पुरस्कार दिया गया। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जो दिया गया, पहली बार किसे किया गया, तो देविका रानी को दिया गया। इसमें क्या दिया जाता है प्यारे साथी, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, कितनी धनराशि दी जाती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर धनराशि कितनी दी जाती है, 10 लाख। कितनी धनराशि दी जाती है, इसमें दी जाती है धनराशि 10 लाख, और इसके साथ साथ एक स्वर्ण कमल, एक स्वर्ण कमल, और इसी के साथ एक शॉल दी जाती है। एक शॉल देकर क्या किया जाता है प्यारे मित्र, सम्मानित किया जाता है। तो बेसिक प्रश्न जो यहाँ पे बन सकते हैं। अब हम आते हैं 2023 में कौन कौन से पुरस्कार इससे रिलेट करके दिए गए, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट होंगे ही, जान लीजिएगा। आप सभी को भी पता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही जानते होंगे कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब की बार इसका आयोजन कहाँ के किया गया, तो याद रखिएगा प्यारे साथी, 2023 में 20 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, मुंबई में। तो इसके आयोजन स्थल की पहली बात कर लें, आयोजन स्थल और डेट भी इसमें कवर हम करते चलेंगे। आयोजन स्थल के साथ साथ आयोजन स्थल तो हमारा मुंबई है, लेकिन कब होता है, तो 20 फरवरी 2023, 20 फरवरी 2023 को कहाँ पर होता है प्यारे साथी, मुंबई में होता है। और फिल्मों से अधिकतर जितने भी फेस्टिवल होते हैं मुंबई में ही होते हैं, फिल्मों से, क्योंकि फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है मुंबई को। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। और उत्तर प्रदेश का जो फिल्म सिटी है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे साथी, अभी नोएडा को बनाया गया उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोएडा ऑप्शन में नहीं रह सकता तो क्या रहेगा, गौतम बुद्ध नगर ये रहेगा, इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा। अब बताइएगा, अब की बार दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ पर, आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आयोजन स्थल बनाया गया प्यारे साथी, कहाँ पर, मुंबई को। कब आयोजन होता है, तो 20 फरवरी 2023 को, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है द कश्मीर फाइल्स को। कश्मीर के ऊपर बनी मूवी कौन सी है, द कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसमें फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, किसे दिया जाता है प्यारे साथी, तो याद आप आसानी से जान चुके होंगे, कितनी चर्चा में रही थी हमारी फिल्म। कौन सी फिल्म, द कश्मीर फाइल्स। कौन सी फिल्म, द कश्मीर फाइल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बन जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। जो और अगला प्रश्न बन सकता है, एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चर्चा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में। अगर अगला प्रश्न जो बन सकता है, फिल्म ऑफ द ईयर कौन सा पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का तो दिया गया द कश्मीर फाइल्स को, लेकिन वहीं अगर पूछ लिया जाए फिल्म ऑफ द ईयर, तो RR को दिया गया, फिर RRR को, फिल्म ऑफ द ईयर। ईयर किसको दिया गया, तो RRR को, RRR किसको दिया गया प्यारे साथी, तो RR फिल्म को दिया गया। वहीं अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, अभिनेता कौन रहा, यानी सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसको जो पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया, तो रणबीर कपूर को दिया गया। किसको, रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता रणबीर कपूर। इनकी एक मूवी आई है, कौन सी मूवी,
किस मूवी के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो इनकी एक मूवी है, मूवी का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मूवी का नाम है। और इसके साथ साथ नाम में इनके दिया गया पार्ट 1 शिवा। क्या कहा गया? पार्ट 1 शिवा। चलिए, अब हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। अगला जो पुरस्कार फिल्म ऑफ द ईयर RRR यानी RRR को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया? रणवीर कपूर। किसके लिए दिया गया? एक मूवी आई ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 और शिवा, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिया गया। वहीं अगर पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आलिया भट्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसको दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया। आलिया भट्ट को किस लिए दिया जाता है प्यारे मित्र? तो इनकी मूवी का नाम क्या है? किस मूवी के लिए में एक्टिंग करने के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। इस मूवी में के लिए तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। वहीं अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को दिया गया, किसको दिया गया? तो आर बाल्की को दिया गया। किसको? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको? आर बाल्की। किसके लिए दिया गया? चुप में निर्देशन करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार रहा। और अब और एक दो महत्वपूर्ण पुरस्कार बढ़ते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लें, जो आपके इंपॉर्टेंट को बहुत ही पेपर को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देंगे। चलिए बात करते हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो इस टॉपिक से, जो आपके पेपरों को महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। देख लिए हमने कितने प्रश्नों की चर्चा की, और जो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से इस टॉपिक से कम सभी शिफ्टों में 15 दिन में होना है पेपर। 15 दिनों को अगर मिला दिए जाए तो 5 से 6 प्रश्न इन 15 दिनों में यहाँ से नज़र आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे खेल का टॉपिक भी दिल्ली पुलिस या SSC के लिए बेहद ही फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा प्यारे साथी। तो हम उन टॉपिकों को भी कवर करेंगे। स्पोर्ट्स से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जो अभी स्पोर्ट में चर्चा में रहा, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर और कौन से प्रश्न बन सकते हैं? बेस्ट वेब सीरीज कौन सी रही? अगर बात करें बेस्ट वेब सीरीज की, वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज कौन सी रही? तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी बेस्ट वेब सीरीज रही? तो रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। कौन सी? रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। ये वेब सीरीज जो चर्चा में रही, ये इंपॉर्टेंट वेब सीरीज है। ये किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में है। अगर आप लोग देखना भी चाहें तो देख लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद ज़रूर देखिएगा, अभी नहीं। अभी क्योंकि आपका एग्ज़ाम 14 तारीख पे है, तो ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। 2-3 घंटे इसको देखने में लगाएंगे, 2-3 घंटे में बहुत अच्छा आप कवर करके आएंगे पेपर में। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर, मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का पुरस्कार किससे मिला गया? तो अनुपम खेर को मिला। अनुपम खेर जी को मिला। अनुपम खेर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? मोस्ट वर्सटाइल एक्टर। किस मूवी के लिए? तो ये भी मूवी के लिए, कुछ मूवी के लिए द कश्मीर। आप जान ही चुके होंगे, पहले ही पुरस्कार की इसकी हमने चर्चा की। द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है। ये थे जो इस टॉपिक पे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और 2 पुरस्कार बचते हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा कर लें, जो इस टॉपिक को कवर कर लेगा पूरी तरीके से। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन
आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन क्या है प्यारे मित्र? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये कौन सा पुरस्कार है? इंडस्ट्री। तो एक किसको मिला है प्यारे मित्र? तो रेखा जी को मिला है। किसको मिला है? तो रेखा जी को मिला है। एक और अंतिम और महत्वपूर्ण पुरस्कार बचता है, उसके बारे में चर्चा कर लें और हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। ये पुरस्कार किसको मिलता है प्यारे मित्र? तो हरिहरन जी को मिला है। ये पुरस्कार किसे मिला है? तो हरिहरन को मिला है। अब हमने जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमने उनको कवर कर लिया। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखेंगे 15 से 20 मिनट का वीडियो बना, हमने वही बात बताई, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। हम इसको कवर करते आएंगे 20 से 25 वीडियो में, जिसमें आपका 10 से 15 नंबर करंट अफेयर का 15 क्या कह सकते हैं, कुछ शिफ्टों में 20 प्रश्न हो सकता है, कुछ में 15 भी हो सकता है। तो एवरेज मान के चलते हैं 15 प्रश्न जो आपके पेपर में इन 15 से 20 क्लासेस में मिल जाएंगे। तो ये थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने चर्चा की, आपके दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस के टारगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपका आगामी सीट में एसएससी जीडी में है तो निश्चित ही आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी विद्यार्थी होंगे दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी को भी टारगेट करना चाहेंगे, इसलिए इसके साथ हमारे चैनल के साथ बन जाइए। दिल्ली पुलिस का एग्जाम समाप्त होते हुए एसएससी जीडी स्पेशल जो 1 ईयर के करंट अफेयर्स हैं और जो भी स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पे लगभग फिक्स होता है, हम उन टॉपिकों को लेकर आएंगे और वहाँ से आपको प्रश्न कराएंगे। ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण बिंदु जो आप तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।